ध्यान की असावधानी कुछ सोचते रहना और मन की असावधानी कुछ अहंता ममता करते रहना, इन दोनों से बचने की कोशिश साधक को करना चाहिए। ध्यान में बैठते हैं, अगर ये सावधानी नहीं है कि किस काम के लिए बैठे हैं तो समय बीत जाएगा और कुछ न कुछ सोचते रहेंगे। जिस काम के लिए बैठे हो उस पर तत्पर होना चाहिए। ध्यान का तो अर्थ है कुछ न सोचना, लेकिन अगर कुछ सोच होता है तो साक्षी रहना। ध्यान की असावधानी कुछ सोचते रहना और मन की असावधानी कुछ अहंता ममता करते रहना, इन दोनों से बचने की कोशिश साधक को करना चाहिए। ध्यान में बैठते हैं, अगर ये सावधानी नहीं है कि किस काम के लिए बैठे हैं तो समय बीत जाएगा और कुछ न कुछ सोचते रहेंगे। जिस काम के लिए बैठे हो उस पर तत्पर होना चाहिए। ध्यान का तो अर्थ है कुछ न सोचना, लेकिन अगर कुछ सोच होता है तो साक्षी रहना, उदासीन रहना, दृष्टा रहना। जागरूकता तत्परता सबसे बड़ी साधना। समय सबका बीतता है, सावधानी में बीतता है कि असावधानी में, और उसी में जीवन में अंतर आता है। निरंतर जागरूक साधक बहुत जल्दी जल्दी अपना काम कर लेता है, और जो निरंतर जागरूक नहीं रहता है उसका समय बीत जाता है और शिथिल ही रह जाता है। ध्यान में जब बैठे हैं तो तुरंत ही निश्चय कर लें किस लिए बैठे हैं। संकल्पों को शांत करने के लिए बैठे हैं, संकल्प शून्य होकर के स्थित होने के लिए बैठे हैं। संकल्प शून्य नहीं होते हैं तो साक्षी रहे, उदासीन। अगर ये जागरूकता बनी रही तो अपना काम होगा। जागरूकता हट जाने पर फिर अपना काम नहीं होता। कुछ ख्याल में आना कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन असावधान रहना गलत है। दृष्टा रहोगे, साक्षी भाव में रहोगे तो आएगा और शांत हो जाएगा, और साक्षी भाव में नहीं रहोगे, असावधान रहोगे तो फिर उसी में डूब जाओगे। जो ख्याल आएगा उसी में डूबे रहोगे तो अपना काम नहीं होगा। इसलिए ध्यान में सावधानी चाहिए। किस काम के लिए बैठे हैं वो काम करें, और मन में सावधानी चाहिए सब समय। मन का मैं बड़ा खतरनाक है। सारा प्रपंच उसी से शुरू होता है। कल मैंने कहा था कि हमारे दो मैं हैं, एक आत्म अस्तित्व का मैं और एक मन का मैं। आत्म अस्तित्व पर निष्ठित है, नित्य शुद्ध बुद्ध निर्मल है, वही अपना स्वरूप है। मन का मैं निर्मित है, लेकिन जीवन यात्रा में उसकी उपयोगिता है। उसी में विष है और उसी में अमृत है, उसी में बिगाड़ है, उसी में सुधार है। मन का मैं औपाधिक है, आत्मस्तित्व का मन मैं निरुपाधिक है। उपाधि का मतलब होता है संबंध, नकली व्यक्तित्व, नकली रूप, नकली वेश, नकली आकार। मन का आकार नकली है, निर्मित है, और निर्मित से ही निर्मित काम होता है। व्यवहार सब निर्मित है और इसका काम मन से होता है। साधना भी मन से होता है, अपराध मन से होता है, अपराध का क्षय मन से होता है।
बंधन मन से होता है और बंधन मन से ही काटा जाता है। मन में ही विषमृत है। इसलिए साधक को सतत जागरूक रहना चाहिए मन से, सब समय। मन में कोई अपराध न बने। संबंध क्षणिक है, संबंध में भूल होती है, भूल होने का अवसर आता है, क्योंकि जो हमारा निर्मित मैं है बहुत संवेदनशील है। अनादिकाल से अहंता ममता का रोग उसमें है। समझ नहीं मिलता है, बह जाते हैं। अच्छे अच्छे ज्ञानी बह जाते हैं, जानते हैं, लेकिन अभ्यास पूर्ण है नहीं तो बह जाते हैं। ज्ञान काम नहीं करता है। ज्ञान का व्यवहारिक स्वरूप जब दृढ़तम होता है तब काम होता है। ढील ढाल नहीं, ढील ढाल में काम नहीं होता है। वैसा दृढ़तम हो, दृढ़तर ही नहीं दृढ़तम हो, एकदम पक्का। जब मन मजबूत रहता है विवेक में, एक एक क्षण का अच्छा उपयोग होता है। मन के मैं से सावधान रहें। उसमें कटीली झाड़ियां उगती हैं और उसी में नुच नुच करके हम रात दिन परेशान होते हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, परनिंदा, देहाभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सारे विकार ये कटीली झाड़ियां हैं और निर्मित होने में देरी नहीं है, निर्मित होती रहती है और उसी में हम रात दिन नुचते रहते हैं। और ये सब संबंध में बनता है, अकेले में भी बनता है, क्योंकि मन तो द्वैत ही है। मान मान करके आदमी कहीं चला जाए, पर्वत पर चला जाए, सुनसान में बैठ जाए, मन उसके साथ है, वहीं उदुम्बान में चलता रहेगा। एक जगह से दूसरी जगह बदल देने से कोई बड़ा लाभ नहीं होता है, जब तक मन ठीक ना हो। मन ठीक हो, हर जगह मंगल है। मन हर जगह द्वैत का रूप लेता रहता है। हर स्त्री पुरुष को, साधु गृहस्थ को जो कल्याण चाहते हैं, जो इस विषय में समझते हैं, उनको चाहिए कि मन से सावधान रहें। मन में झाड़ी झंखाड़ पैदा होने न दें। पैदा हो गया तो उखाड़ फेंकें। ये आत्मविश्वास रखो कि आपने ही खुराफात मन में बनाई है, इसलिए आप उसको नष्ट करने में पूर्ण समर्थ हैं। मन का मवाद किसने बनाया है? मैंने बनाया है। मैं उसको पूर्ण रूप से ध्वंस कर सकता हूं। मेरे में बल है। जो निर्माता होता है वही उसका विनाश भी कर सकता है। धर्म के क्षेत्र में जो ईश्वर की माया का हव्वा बड़ी जोरों से है, वो इतना भटकाने वाला है कि उसी में अच्छे अच्छे ज्ञानी भटकते रहते हैं। भगवान जब चाहेगा जो होगा। भगवान की माया बड़ी बलवती है। हरि माया अति दुस्तरा। हरि माया बलियसी। ब्रह्मवादी कहते हैं अघटित घटना पड़ियसी, दुरत्या इत्यादि। तो ईश्वरवादी ब्रह्मवादी दोनों मन को ऐसा बना देते हैं कि वो
मालूम होता है एक स्वतंत्र शक्ति माया की है जो हमारे ऊपर चढ़ बैठने में समर्थ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ऐसा होता है कि आदमी न चाहते हुए ऐसा काम करता है जो दुखदायी है, तो प्रबलता का कारण है। ऐसा कुछ नहीं है कि माया कोई स्वतंत्र वस्तु है और हमारे ऊपर चढ़ बैठे। अपनी बनाई हुई आभ्यासिक कूक है, मेरा ही अपना अभ्यास गलत अभ्यास है और उसी की कूक भर गई है, इसलिए वो बलवती लगती है। बलवती है नहीं। संबंध सब समय सच लगता है। संबंध की क्षणिकता का निरंतर बोध होने से वैराग बढ़ता है। सब संबंध क्षणिक है, पूरा जीवन अंत में खो जाने वाला है। हमारे कितने साथी बराती चले गए और अचानक होता है, आवे आचाबूच अचानक आ जाता है। संबंध क्षणिक है। इस दृष्टि को जो निरंतर रखता है उसके मन में कोई परेशानी नहीं। बंधन का झकझोर उसके चित्त में होता है जिसके चित्त में संबंध की स्थिरता का आभास बना रहता है। जितना संबंध है स्थिर है, ऐसे रहेगा। ऐसा कहां रहेगा? कुछ भी नहीं रहता है। निर्मित वस्तु का विनाश पक्का है। जुड़ने का मतलब है टूटना, मिलने का मतलब है बिछुड़ना। संबंध में हम अपने को विकारी बनाते हैं। संबंध की क्षणिकता निरंतर दृष्टि में रहने से विकार नहीं होता है। क्षणभंगुरता को देखना ही तो वैराग को बढ़ाने वाला साधन है। विवेकवान सब कुछ को पानी के बुलबुले की तरह देखता रहता है। पानी के बुलबुले बनते और मिटते हैं, ऐसे सारी निर्मित वस्तुएं बनती मिटती हैं। इनमें स्थिरता नहीं। जब स्थिरता नहीं है तो किस बात को लेकर के हम राग द्वेष करते हैं? किस बात को लेकर के हमारे मन में झाली झंखाड़ पैदा होता है? अपने मन की सफाई निरंतर करो। एक साधे सब साधिया, सब साधे यक जाए। जैसे सींचे मूल को फूले फले अगाए। एक मन को साध लेने पर सब सद गया। मित्र सद गए, शत्रु सद गए और व्यवहार सद गया, सब सद गया। एक मन साध लिया जिसने, सब सद गया। और सब साधने लगे और मन नहीं साधे तो बिलबिला बिलबिला करके मारना है। मन ही तो द्वार है, मन ही से तो सब होता है। जब मन को साध लिया जाता है, शोध लिया जाता है, शुद्ध कर लिया जाता है, सारे काम शुद्ध होते हैं। और मन की विकृति में सब काम विकृत होता है। सोचना खराब होता है, बोलना खराब होता है, करना खराब होता है। मन खराब हुआ तो सोचने के पॉइंट में बिल्कुल उल्टा बहा और तिल का ताड़ बनाया। जो शत्रु नहीं उसको शत्रु बनाया, जो विरोधी नहीं उसको विरोधी बनाया, जो बुरा नहीं उसको बुरा बनाया। और बुरा भला दुनिया में सब होते ही, अपनी देखनी चाहिए हमारे में क्या है। वो तिल का ताड़ बनाते 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 आदमी अपने मन को तूदा बना लेता है और फिर उसी में वो जलता रहता है। मन से कुश्ती करने में पहलवान होना चाहिए। मन विजय विश्व विजय है। मन की पवित्रता पूरे विश्व की मानव पवित्रता है।
मन से ही अनुभूति होती है, सुख और दुख की अनुभूति। मन पवित्र होने से हमारी अनुभूति पवित्र हो जाती है। अनुभूति पवित्र होती है तो विचार पवित्र रहते हैं, और वाणी पवित्र रहती है, और कर्म पवित्र रहते हैं, सब पवित्र हो जाता है। इसलिए मन के मैं से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये बात ध्यान में सबको रखना चाहिए। दो मैं हमारे में विराजता है, और जो असली मैं है वो सदैव दबा रहता है, नकली मैं हावी रहता है। इसी को इस्लाम में, हिंदू में, सब में रूपक दिया गया। फरिश्ते हैं, चढ़े रहते हैं, खराब फरिश्ते हैं, बहुत गलत। इब्लीस तो बहुत ही खराब है, वो हर जगह पहुंच जाता है, वो खराब राय देता है। तो वो सब रूपक है। रूपकों में पूरे विश्व में ये बातें बताई गई हैं। जो लोग नहीं समझते हैं तो समझते हैं कोई व्यक्ति है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे चित्रगुप्त पाप पुण्य लिखते हैं, कोई चित्रगुप्त नहीं है। इस्लाम में भी कहा गया है, दो फरिश्ते कंधे पर बैठे रहते दोनों तरफ, एक अजाब लिखता है, एक सवाब लिखता है। तो मोटी बुद्धि वालों को समझाने के लिए इस ढंग से हर जगह बात हुई है। आगे बस वही रूढ़ हो गई, सूक्ष्म विश्लेषण ठंडा हो गया, इसलिए लोग अंधविश्वासी हो गए और कहां के कहां पहुंच गए। इसलिए सूक्ष्म विश्लेषण की जरूरत है। अणवंत सूक्ष्म अंत की बात ये जनक की सभा में याज्ञवल्क्य जब पहुंचे, गायों के लिए आए हैं कि अणवंता के लिए आए हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा दोनों के लिए आए। याज्ञवल्क्य ऐसे माहिर थे, चतुर, व्यवहार कुशल। जब 1000 गायें सभा में खड़ी कर दी गई और सबके सींग पर सोने बंधे थे, और जो कोई ब्रह्मवेत्ता हो इसको ले जा सकता है। याज्ञवल्क्य तुरंत शिष्यों से कहा, पहले थोड़ा देख लिया। जब किसी की हिम्मत नहीं हुई तो कहा कि ले चलो वहां को। फिर ब्राह्मण लोग उद्वेगित हो गए कि आप बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। तो उनका उत्तर कितना सुंदर था, मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं, मैं तो ब्रह्मवेत्ता का आदर करता हूं, मुझे गायों की जरूरत है। ये विज्ञ भी था। जब एक ने कहा कि ये जीव कैसे शरीर छोड़ करके कैसे जाता है, प्रश्न किया, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ करके एक किनारे ले गए। वो कहीं ये बात सभा समझ नहीं सकेगी, उलझन हो जाएगी, इसलिए इसको व्यक्तिगत बैठ करके बात करना। वो शांत हो गया। तो ज्ञानी तो थे भी, व्यवहार कुशल थे। तो जनक ने कहा, अणवंत के लिए आप आए हैं कि गायों के लिए? के दोनों के लिए। अंतिम जो अणु तत्व है, सूक्ष्म तत्व है, उसका विश्लेषण। इसीलिए उपनिषद में कहा गया अड़ो रड़ियाम, अड़ो रड़ियाम, यानी अड़ु अड़ु आम, अड़ु अड़ुयाम। अणु से अणु है। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन महतो महीयान, महान से महान है, क्योंकि सारे ज्ञान विज्ञान का आंदोलन उसी से है। तो आत्म तत्व का विश्लेषण साधक को करते रहना चाहिए। अपना स्वरूप, जो अपना परिनिष्ठित स्वरूप है, आत्म अस्तित्व है, असली मैं है, वो नकली मैं से दबा रहता है। मन में राग है तो समझ लो नकली मैं से असली में दब गया। द्वेष है, चिंता है, उद्वेग है, किसी के लिए मनोविकार है, किसी के लिए ईर्ष्या है,
घमंड है, काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना, मोह वासना है, तो असली में दबा रहता है। अनादिकाल से तो विकारों का ही सेवन हुआ है, सूझी ही नहीं थी क्या करना चाहिए, मैं कौन हूं, कहां सोचते, अपने आप का ख्याल ही नहीं है। इसलिए विपरीत दिशा में बहते रहे, उसी में उन्नत समझते रहे। कुछ माटी गोबर बटोर ली, वही उन्नति है। असली उन्नति है आत्मशुद्धि, चित्त की शुद्धि, अपने स्वरूप को पहचानना और चित्त को शुद्ध करना, यही असली उन्नति है। लेकिन इस बात को कितने लोग समझते हैं, और जितने लोग समझते हैं उनमें करते कितने हैं, और करते हैं वह कितने तत्पर होके करते हैं। करते हैं ठंडे दिल से करते हैं, लापरवाही से करते हैं, उतना ख्याल नहीं है। ये कई बार कहा जाता है कि सदाचार जब आ जाता है तो साधक संतुष्ट हो जाता है, समझता है मंजिल मिल गई। सदाचार मात्र मंजिल नहीं है, सदाचार उसकी भूमिका है। सदाचार के बिना तो काम होगा ही नहीं, किंतु सदाचार मात्र में रुक जाना ये भूल है। सदाचार ही नहीं, ज्ञान वैराग्य भी है, लेकिन प्रखर नहीं है तो काम नहीं। सामान्य ज्ञान वैराग्य में भी चित्त बिल्कुल दुखहीन नहीं होता है। हमारी चरम उन्नति है चित्त का दुखहीन होना, दुख रहित चित्त हो, यही सर्वोपरि उन्नति है। और ये हमारी करने से होगा, कोई कर नहीं देगा, गुरु संत केवल बताएंगे, और ये कम उपकार गुरु संतों को नहीं। अच्छी संगत में हम न रहें, अच्छी संगत न मिले, अच्छे प्रेरक न हो, अच्छा आदर्श न हो, तो हम जाग नहीं सकते। वैरागवान के संग बिन होए नहीं वैराग, संगत हूं फल ना मिले, जो साचा मन लाग। अपने मन को डार के वैरागवान में लीन, कबो न बांधे ताय को जो बंधन से हीन। मन भारा तन भार है, भारा जय संबंध, अमान काम होए काम कर छोड़ मान मद अंध। ये श्री विशाल साहब की साखियां। वैरागवान की संगत के बिना वैराग नहीं होता है। संगत का फल भी तब तक नहीं मिलता है जब तक पूरा समर्पण न हो। इसलिए अपने मन के अहंकार को डाल करके वैरागवान के मन में अपने मन को मिला दे, अपने मन को डाल के वैरागवान में लेन। कबो न बांधे ताहि को जो बंधन से हीन। जो बंधन से हीन है उनको अपने मन के जंजाल में न बांधे, अपने अनुसार कराने की चेष्टा न करे, और सावधान रहो। मन भारा तन भार है, भारा जय संबंध, अमान अकाम होए काज कर छोड़ मान मद अंध। मन का भार तुम्हारे पास है, न मालूम कितनी खुराफात मन में है, रो रहे हो रात दिन। सब क्यों पीड़ित है? मन के विकारों से। इसलिए मन का बोझा तुम लाद करके घूम रहे हो। तन भार है, शरीर का बोझा है, खाना पीना चाहिए, रहना बसना व्यवस्था इसकी चाहिए। भारा जय संबंध, और संबंध का बोझा है। प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का संबंध होता है, उसमें राग द्वेष आने की संभावना रहती है। इसलिए भारा जय संबंध। इसलिए अमान अकाम होए काज कर, निर्माण और निष्काम हो करके आत्मा का काम करो। छोड़ मान मद अंध, मान और मद की अंधता छोड़ दो। मान और मद में थोड़ा सा फर्क है। मैं पूज्य हूं, श्रेष्ठ हूं, विद्वान हूं, योग्य हूं,
और मेरे लिए लोगों को ऐसा ध्यान रखना चाहिए। ये मान का भाव है। और मद, मेरे समान कौन है, मैं सबसे बड़ा हूं। तो मान मद, मान का बढ़ा हुआ रूप मद है और मद का थोड़ा नरम रूप मान है। ये दोनों जुड़वा भाई। मान और मद की अंधता छोड़ दो। अमान अकाम हुए काज कर, दुख के घेरे में बैठे हो। मन भार, तन भार, संबंध भार, किस लिए प्रमाद है? ज्ञान का प्रमाद है, साधुवेश का प्रमाद है, महंती गुरुवाई का प्रमाद है, और भी अपनी योग्यता का प्रमाद है। ये और डुबाएगा। ये सबसे काम लेना चाहिए, इनका उपयोग होना चाहिए। अच्छा उपयोग इनका करो। ये प्रमाद की चीज नहीं। सब रंग रौनक थोड़े दिन में झड़ जाने वाली है। समय हवा की तरह भागा जा रहा है। समय का पंछी उड़ता जाए, तू प्राणी हरि नाम न गाए रे। समय का पंछी तो उड़ता जा रहा है। ये हमारा समय रत्न तुल्य। रत्न तो पत्थर है, लेकिन उदाहरण किसका दिया जाए? संसार के लिए सागर का उदाहरण दिया जाता है। कोई तुलना ही नहीं संसार और सागर में। सागर तो एक कुल्ला भर पानी है संसार के सामने। संसार कितना विशाल है। हमारी पृथ्वी भी छोटा कण है। अनंत देश काल व्यापी विश्व है, लेकिन इसके लिए सागर का उदाहरण दिया जाता है। दूसरा उदाहरण नहीं है। संसार सागर। तो इसे रत्न कहा जाता है। रत्न, समय रत्न है। तो उदाहरण ठीक है, रत्न मूल्यवान मानते हैं। समय सबसे अधिक मूल्यवान है। हम अपने समय में अपने भवबंधनों को काटें। तो ध्यान के समय में ये सावधानी रखें कि किस लिए हम बैठे हैं। ध्यान में डूबे, साक्षी भाव से रहे। संकल्प शांत हो जाए तो शांत होके बैठे, नहीं तो साक्षी भाव में रहे। बराबर साक्षी की जागरूकता रख, ढील डाल न रहे। ढील डाल रहोगे, समय बीत जाएगा, सोचते रह जाओगे, समय बर्बाद जाएगा। बाकी सब समय मन से सावधान। मन का नकली मैं पीड़ा न दे। नकली मैं में खुराफात न इकट्ठा हो। जो विकार है वो विकार ही नकली मैं को प्रदूषित करते हैं। यानी मन के मैं को एक तो मन से अपने को अलग समझो कि मैं मन नहीं हूं, ये काम की चीज है, और उसमें विकार बनने न पाए। ऐसी जागरूकता जिसको निरंतर रहती है वो दुखों से मुक्त होता है। और होते होते ऐसी अवस्था आती है कि चित्त सदैव दुख मुक्त रहता है। ये जीवन की विशेषता है। ये बात समझना बहुत मुश्किल है। बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, बड़ा पद, बड़ा नाम, बड़ी प्रसिद्धि, बड़ी भीड़, बड़े रुपये पैसे, ये लगता है उन्नति। चित्त शुद्ध हो, दुखहीन चित्त हो, ये बात समझ ही लोग नहीं पाते हैं। जो समझते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, जब ऐसी संगत में बैठने लगते हैं धीरे धीरे समझने लगते हैं, और जो समझते हैं वो उसको कर सकते हैं। यहाँ करीब करीब जितने लोग हैं इस चीज को समझते और करते भी हैं। इसी को ठीक से जोर से करने की आवश्यकता है।